मैंने आज कुछ बातें लिखी है अपने गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल को लेकर, उसके भ्रष्टाचार को लेकर। मेरे पास 2 दिन पहले एक सरकारी टीचर आए थे दूध लेने के लिए। उन्होंने 150 रुपये का दूध लिया और मैंने उनसे पूछा कि आप इस दूध का क्या करोगे। वह बोले कि हम इस दूध को बच्चों को पिलाएंगे। मैंने उनसे कहा कितने बच्चे होंगे। वह बोले लगभग लगभग 50 बच्चे तो होंगे। मैंने उनसे कहा कि 50 बच्चे और इतना थोड़ा दूध, वह दूध तो मेरे ख्याल में 2.5 किलो भी नहीं होगा। वह बोले हाँ। मैंने कहा यह सब किसके अंडर में कार्य होता है। वह बोले यह सब हेड मास्टर साहब के अंडर में कार्य होता है। मैंने कहा कि वह ईमानदारी से काम क्यों नहीं करते। वह बोले कि उन्हों को ऊपर पैसा देना होता है। मैं उनसे बोला कि हेड मास्टर साहब ईमानदारी से काम क्यों नहीं करते। जब वह ईमानदारी से काम करेंगे तो शायद उन्हें ऊपर पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इतनी बातें होती रही, वह चले गए। इतना सब होने के बाद भी हम अपने देश को महान कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं। किस एंगल से हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं। 50 बच्चे 2.5 किलो दूध। भारत सरकार भी कहती है कि प्रत्येक बच्चे को 150 किलो 150 ग्राम दूध तो देना ही देना है। उस हिसाब से भी 15 पंजे 75 7.5 लीटर दूध तो तब भी बैठता है। भारत सरकार हर साल हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करती है मिड डे मील पर। 2024 का और 25 का अगर हम बजट देखें मिड डे मील का, तो वो भी 12,000 करोड़ से ऊपर का था। अब उसमें से जो आधे से ज़्यादा पैसा है वह तो सरकारी अधिकारी और हेडमास्टर ही खा जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को, ऐसे बेईमान लोगों को आतंकवादी से भी खतरनाक मानता हूँ। एक शिक्षक देश की नींव रखने वाले होते हैं, और नींव रखने वाला अगर भ्रष्ट है, बेईमान है, तो आप सोच सकते हो हमारे देश की क्या हालत होगी। जिस मकान की नींव कमज़ोर हो जाती है ना, वह मकान हल्के से झोंके में, हल्के से दबाव में गिर जाता है। आज हमारे देश में एक ईमानदार कर्मचारी को ढूंढना ऐसा ही है जैसे थार के रेगिस्तान में जल को ढूंढना। एक टीचर इस देश की नींव होता है भाई। इस देश की आन और शान होता है। एक टीचर ही होता है जिसके हाथ में एक बच्चे की नहीं, पूरे देश की बागडोर होती है। और यदि टीचर भी ऐसा कार्य करने लगे तो आप सोच सकते हो हमारे देश का क्या आलम होगा। यदि उन बच्चों के बीच उसका बच्चा भी होता, क्या वह तब भी ऐसी हरकत करता? कभी नहीं करता। पर ये लोग उन बच्चों को अपना बच्चा नहीं मानते हैं, इसलिए वह उनको अच्छी तरह से ना तो पढ़ाते हैं और न ही उनका अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। और इसलिए वह लाखों रुपए की तनख्वाह होने के बाद भी इतना बेईमानी और इतना भ्रष्टाचार करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये इतना पैसा इंसान को चाहिए किस लिए। समाज में खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए, घटिया वस्तु को खरीदने के लिए, घटिया काम करने के लिए। क्योंकि आदमी को जब कुछ ज़्यादा चाहिए होता है ना, तब वह बेईमानी का कार्य करता है। और वह बेईमानी भी इसलिए कर रहा है ताकि वह घटिया कार्यों को और बढ़ा सके। क्योंकि आदमी बेईमानी इसलिए नहीं करता कि वो अपने देश की, राष्ट्र की या मानवता की तरक्की करेगा या पशु पक्षियों की सेवा करेगा। नहीं, वह बेईमानी इसलिए करता है ताकि वह और घटिया काम कर सके। इसलिए इंसान इतनी बेईमानी करता है। इसलिए इस देश में इतनी गंदगी फैलती जा रही है, पर्यावरण में, परिवारों में, घरों में, शहरों में, गलियों में, नालों में, नदियों में। इसका कोई ज़्यादा बड़ा मुख्य कारण नहीं है हमारे देश में गंदगी फैलने का। खुद का स्वार्थ, वो भी घटिया स्वार्थ, घटिया लोग, घटिया काम। ऐसी एक्स्ट्रा सुविधा पाने के लिए आदमी बेईमानी करता है। वह खुद को समाज में शक्तिशाली साबित करना चाहता है कि मेरे पास भी कुछ है, मैं भी कुछ हूँ। लेकिन वह नहीं जानता जो बेईमानी का कार्य कर रहा है, उसकी बेईमानी ही उसके परिवार को मिटाएगी, उसके बच्चों को मिटाएगी और एक दिन उसे भी मिटाएगी। जिन बच्चों के लिए वह यह सब कार्य करता है ना, एक दिन वही बच्चे कुत्ते से बुरा हाल करते हैं उसका। और होता है, आप किसी को भी उठा के देख लेना, जितने बेईमान लोग होते हैं उनका अंततः कितना बुरा होता है। उनके बच्चों के सामने उनकी कुत्ते की जैसी कदर नहीं होती है।
यदि आप देश के साथ बेईमानी करोगे, दूसरों के बच्चों का जीवन बर्बाद करोगे, तो एक दिन आपका भी होगा, ज़रूर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा बनने की चाह में आदमी दूसरों का जीवन बर्बाद कर रहा है। कोई हज़ारों में एक होगा जो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है, या फिर अपने देश की अच्छी सोच के साथ सेवा करना चाहता है। आज हर कर्मचारी अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए कार्य करता है। देश हित में कोई कोई होगा जो कार्य करता होगा ईमानदारी के साथ। अब हमारा देश पहले की तरह महान नहीं है। जिन लोगों की वजह से हमारा देश महान था, न तो उनमें लोग जिंदा है अब, और न ही अब उनके विचार जिंदा है। इतना याद रखना बेईमानों, जिन लोगों के लिए तुम दूसरों के जीवन को बर्बाद कर रहे हो, देश के साथ बेईमानी करते हो, वही अपने तुम्हें एक दिन कुत्ते की जितनी भी कदर नहीं देंगे। और यह सत्य बात है, ऐसा ही होता है उनके साथ। बेईमान इंसान कभी भी सुख चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। उनकी भूख, उनकी हड़क, उनकी प्यास उनको आराम से चैन से नहीं जीने देती है। और खरीदो, और लाओ, और खसोटो, और मारो, और लूट मचाओ। इस भूख में वह इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं कि उनका जीवन नरक से भी बुरा होता है। हमारे देश की खूबसूरती को खा गए ये घटिया लोग, ये घटिया नेता, ये घटिया सितारे, ये भ्रष्ट धार्मिक गुरु, गुरु, घटिया कर्मचारी इस देश की सारी खूबसूरती को ले डूबे। हमारा देश बड़ी नाजुक स्थिति में है। अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हर घटिया काम को, हर घटिया बात को, हर घटिया काम को, हर घटिया चीज़ को हमें त्यागना होगा। वह चाहे फिल्म हो, गाने हो, नेता हो, घटिया सितारा हो, घटिया बिजनेसमैन हो, घटिया प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो जो घटिया है, हमें उसे त्यागना होगा। अपने देश को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए हमें घटिया चीज़ों का अनुसरण करना बंद करना होगा, और इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध हमें खड़ा होना होगा। यदि हम अपने रिश्तों को, अपने परिवारों को, अपने गाँवों को, अपने शहरों को, इन नदियों को, इन नालों को, समुद्रों को और देश को खूबसूरत बनाना है, और अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ लानी है, और भाईचारे को बढ़ाना है, तो हमें ईमानदार होना पड़ेगा। हमें अच्छे विचारों को पढ़ना होगा, अच्छे लोगों की संगति को करना होगा, अपने देश के महान वीरों को जानना होगा, उनके विचारों को जानना होगा। हमें जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके प्रति भी हमें अपने मन में, अपने दिल में करुणा लानी होगी, प्रेम लाना होगा। तभी हमारे देश में सच्ची खुशियाँ आएगी। ईमानदारी से ही इस देश को हम तरक्की दे सकते हैं। बेईमानी के कार्य करके, देश के साथ गद्दारी करके, बेईमानी करके कोई राष्ट्र या कोई परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं खुशहाल हो पाएगा। जितनी बेईमानी बढ़ेगी उतना पर्यावरण भी बर्बाद होगा। मैं तो मैया रानी की कसम खा के कहता हूँ, अपनी राधा रानी की कसम खा के कहता हूँ, ना तो बेईमानी करेंगे, ना घटिया जीवन जिएंगे, ना घटिया गाने सुनेंगे, ना घटिया फिल्मों को देखेंगे, और नहीं घटिया लोगों का अनुसरण करेंगे, और नहीं पाखंड का, अंधविश्वास का हम अपने जीवन में आने देंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें, हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की जो दूसरों के जीवन को बर्बाद करके मिले, दूसरों के बच्चों को बर्बाद करके मिले, अपने राष्ट्र को गंदा करके मिले। ना तो हमें घटिया गाने सुनने, ना घटिया फिल्में देखनी, ना हमें घटिया गुरुओं को अनुसरण करना है, और न ही हमें घटिया नेताओं का अनुसरण करना है। हम अपने राष्ट्र के वीरों को, जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है, हम उनके विचारों को फॉलो करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, और अच्छे कार्य करेंगे, योग करेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भगत सिंह को जानेंगे। जितने भी हमारे राष्ट्र के सच्चे भक्त हुए, देशभक्त हुए, हम उनकी बातों का अनुसरण करेंगे। हम पाखंड को, झूठ को, बेईमानी को बढ़ावा नहीं देंगे। मैं सच्चे दिल से अपनी राधा रानी की, अपनी मैया रानी की कसम खा के कहता हूँ।
व्यर्थ की और बेकार की बातें नहीं करेंगे। बेईमानी का नहीं खाएंगे हम, कभी नहीं खाएंगे। अपने देश के जो वीर है उनको सच्चे मन से हम सलामी देंगे, ईमानदार बनकर एक अच्छा जीवन जीते हुए। चाहे जीवन में लाखों मुसीबत आए, लाखों दुख आए, पर हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ़ हो या बेईमानी करनी पड़े। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।